गरीब का कमरा। जगधर के घर के बाहर बड़ी भीड़ जमी थी। घर का मकान मालिक संतराम उनकी चौखट पर चढ़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे बस बहुत सुन लिया तुम्हारे मुंह से गरीबी का गाथा। अरे साफ सीधा क्यों नहीं कह देता कि तुझ जैसे निखट्टू को कोई काम नहीं दे रहा। अब ये घर मेरा है। अरे संतराम जी, मुझ पर ना सही तो मेरे बच्चों पर तो तरस खाइए संतराम जी। अरे ये घर ही तो है मेरा आखिरी ठिकाना। ऐसे में अगर ये छत भी छिन जाएगी तो मुझे अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अरे तो मुझे उससे क्या। वैसे भी तूने अपनी मर्जी से ये घर मेरे पास गिरवी रखा था, याद है ना? कैसे मिन्नतें कर रहा था तू। संतराम के कहने पर जगधर बीते दिनों में खो जाता है। कुछ समय पहले एक बड़ी बीमारी जगधर के पिता को खा गई और जाते जाते उसने अपनी बेटी बबीता की जिम्मेदारी जगधर को सौंप दी। बबीता बड़ी हो चुकी थी। अजी आ गए आप? ये लीजिए पानी। बड़े परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? गुड्डी की माँ, अजीज भाई के सीने पर जवान बहन के ब्याह का बोझ हो और तो चिंता की लकीर तो उभरेगी ही ना। पता ही नहीं चला कि बबीता ने कब मेरा कंधा छू लिया। हर जगह से दान दहेज के कारण बात कट जा रही है। अब तो ये घर गिरवी रख कर ही उसकी डोली उठाने का आखिरी उपाय है। अजी जवान बहन को घर बिठाकर इस घर को बचाकर क्या फायदा? जो जमाना बहुत खराब है। समय से बेटी के हाथ पीले कर देना ही भला है। बबीता मेरे लिए ननद नहीं बल्कि मेरी बेटी बराबर है। हालातों से हार मानकर जगधर ने अपना घर संतराम के पास गिरवी रखकर बबीता की शादी कर दी। भैया, अपने भाभी और बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा भाभी, अपनी ननद की नादानियों को भूल चूक समझकर माफ कर देना। जगधर ने अपनी गरीब बहन का घर तो बसा दिया, मगर वो अपने गरीब घर को छुड़ाने की बजाय शातिर संतराम की चक्रवृद्धि ब्याज के दलदल में धंसता चला गया, जिससे वो कभी उभर नहीं सका और आज उसका घर छूटने की कगार पर आ पहुंचा है। अरे कहाँ खो गया जगधर? चल उठा अपनी गठरी और धर पकड़ दूसरी डगरी। कोई चारा ना बचने पर जगधर समेत क्या बच्चे क्या बड़े अपने अपने सर पर सामान की गठरी लाद कर ठिकाने की खोज में निकल पड़े। तभी बिट्टू बोला, माँ पिताजी, अब और नहीं चला जाएगा। मैं बहुत थक गया हूँ, यहीं रुकते हैं ना? बिट्टू बेटा, इस फुटपाथ पर रुकना खतरे से खाली नहीं। हमें ठहरने के लिए एक ठिकाना ढूंढना होगा। हालातों का सताया गरीब परिवार ठिकाने की खोज में चल पड़ा। तभी गुड्डी की नजर एक दरवाजे पर गड़ गई। वहाँ बहुत सारा जाला लगा था। माँ, पिताजी, ये देखिए, ये तो कोई कमरा लगता है। अजी एक दफा इस दरवाजे को खोलकर देखते हैं, शायद यहाँ बात बन जाए। जगधर पूरे दम से दरवाजा खोलता है। वो वाकई में एक छोटा सा कमरा होता है, जिसकी दीवार सीलन से भरी हुई थी और फर्श की हालत भी खुरदरी थी। कमरे के एक कोने में एक शौचालय बना हुआ था। वो शौचालय बहुत ही गंदा पड़ा था, जिस कारण वहाँ मक्खियां भिनभिना रही थी। ये देखकर बिट्टू घर जाने का जिद करने लगता है। छी छी माँ पिताजी, ये कमरा किसी नर्क से कम नहीं है। कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। अपने घर चलते हैं ना? वैसे भी इस बिच्चम बिच्चे घर में रहना बहुत मुश्किल है। पर मुमकिन तो नहीं भैया। अब ये छोटा सा कमरा ही हम गरीबों का घर है। आप चिंता मत करो, मैं और माँ मिलकर कुछ ही देर में इस कमरे को रहने लायक बना देंगी। अपनी 5 साल की बेटी गुड्डी की बड़ों जैसी बात सुनकर सुभागी डबडबाई आंखों से उसे देखती हुई उसका सर सहलाती है। मेरी समझदार बिटिया। दोनों गरीब माँ बेटी साथ मिलकर उस कमरे की झाड़ बहार करके उसे रहने लायक बना लेती हैं और शौचालय के बाहर एक साड़ी टांग देती हैं। कमरे की बदली हालत देखकर बिट्टू भी वहाँ रहने का मन बना लेता है। अरे वाह मेरी प्यारी बहन, तू तो बड़ी ही कामकाजी निकली। एक ही झटके में इस छोटे से कमरे की काया पलट कर दी तूने। माँ, अब जल्दी से कुछ बना दो। सुभागी झट से चूल्हे पर खाना चढ़ा देती है और कुछ देर में खाना बन जाता है, जिसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, सुभागी, अब मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ और तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी ठीक है, लाल चाय बनाई है, 2 घूंट पीते जाओ। जगधर सारा दिन भूखे प्यासे काम ढूंढता है, मगर कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। बिट्टू के बापू, कहीं बात बनी क्या? अरे नहीं भाग्यवान, कहीं भी कोनो बात नहीं बनी। अजी डिब्बे में सिर्फ आज भर का ही राशन बचा है। अगर काम नहीं मिला तो कल के बाद क्या होगा? माँ, पिताजी, एक चारा है जिससे हमारे घर का चूल्हा उपास नहीं पड़ेगा।
क्यों ना हम अपने कमरे में बने शौचालय को कमाई का जरिया बना ले, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई शौचालय नहीं। उपाय तो अच्छा है। अपने माता पिता की सहमति पाकर गुड्डी कमरे के बाहर दीवार पर एक चार्ट लगा देती है जिस पर लिखा होता है, ये शौचालय है, उपयोग शुल्क केवल 5 रुपए। गुड्डी की मेहनत रंग ले आती है। अब जिस भी चलते फिरते राहगीर को शौचालय जाने की होड़ होती है, वो उनका दरवाजा खटखटाता है। यहाँ कोई है क्या? अरे प्लीज दरवाजा खोलिए। जी भैया, कहिए। अरे मुझे शौचालय जाना है। वो रहा सामने। कुछ देर बाद, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, अरे ये लीजिए आपके पैसे, आप लोग सरकार की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही दिन भर में कोई ना कोई शौचालय के लिए उस गरीब परिवार के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। उनके घर की रोजमर्रा की जरूरत शौचालय के इस्तेमाल से मिलने वाले शुल्क पर आश्रित हो गई थी। फिर एक दिन, माँ, इस छोटे से बिच्छम बच्चे कमरे में आखिर और कितने दिन रहना पड़ेगा हमें? हाँ माँ, अब तो मेरे भी हाथ पैर दुखने लगे हैं। रोज रात को हम चारों को जगह की कमी के कारण हाथ पांव सिकोड़ कर सोना पड़ता है। हमारा बड़ा घर कब होगा? अपने बच्चों की बड़े घर की बात को सुन सुभागी और जगधर चुप हो जाते हैं, क्योंकि असल में उन्हें खुद भी इस बात का जवाब नहीं पता होता है। जिस बेरोजगारी से वो जूझ रहे थे, ऐसे में वो उस कमरे में ही जीवन काटने पर दूभर थे। फिर एक दिन किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने सहज रूप से साड़ी पहनी थी। उसकी बातों में एक बड़ी अदब थी। जी, क्या मैं शौचालय यूज कर सकती हूँ? सुभागी उसे सर से पांव तक देखकर हिचक कर बोलती है। जी क्यों नहीं, आइए। कुछ देर बाद, वैसे तो आप लोग इस काम के द्वारा सरकार का सहयोग कर रहे हैं, मगर आप लोग इतने छोटे से कमरे में कैसे रहते हैं? और स्मेल में रहना समझदारी नहीं। गरीबी हर बुरे हालातों में गुजारा करना सिखा ही देती है। हमारे पास कोनो ठिकाना नहीं है। ये जो कमरा है, ये हमारा इकलौता आस है। उस गरीब परिवार की तकलीफ देखकर अर्पिता की आंखें आंसुओं से भर गई। और फिर जो हुआ वो अपने आप में अनोखा था। आप लोग चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए कि अब आपके दुख के दिन खत्म हो गए हैं। दरअसल मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, जिसे हाल ही में इस क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। आप लोगों ने जिस हिसाब किताब से इस कमरे में रहकर भी सूझबूझ से काम किया, वो काबिले तारीफ था। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि आपको अपना घर मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अफसर साहिबा, वरना इस घूसखोर के दौर में हम जैसे गरीबों के बारे में कौन सोचता है भला। अच्छा, मैं चलती हूँ। अफसर साहिबा के सहयोग से अगले कुछ ही दिनों में जगधर के गरीब परिवार को सरकार की ओर से आवासीय योजना के तहत एक कुशल घर मिल जाता है और साथ ही अफसर अर्पिता जगधर को अपना ड्राइवर रख लेती है। आखिरकार अंत में उस गरीब परिवार के हालात संभल जाते हैं, मगर वो कमरा आज भी एक नए गरीब परिवार का घर बन चुका है। गरीब बहू की अमीर सहेली। शिखा का सर शर्म से झुका हुआ है। उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो बार बार बस एक ही बात को दोहरा रही है। तूने सच कहा था सुलेखा, शान और शौकत किसी की सगी नहीं। अमीर होने के कारण मेरी आंखें घमंड से चढ़ गई थी। शायद इसी कारण मेरा सब कुछ खाक में मिल गया और मैं सड़क पर आ गई। ये कहानी है सुलेखा और शिखा नाम के दो बचपन की सहेलियों की, जिनके बीच गहरी दोस्ती है, मगर एक कड़वी सच्चाई दोनों की दोस्ती के दरमियान खड़ी है, और वो है अमीरी और गरीबी की दीवार। जहाँ सुलेखा बिन बाप की बेटी है, वहीं अपनी माँ रमा के साथ एक फूस के घर में रहती है। उसकी माँ लोगों के घर में बर्तन चौका करती थी। माँ की मेहनत को देखकर सुलेखा लगन से पढ़ाई करती है। वहीं शिखा के पिता धर्मेश काफी धनी इंसान थे। उनकी कई डेयरी उत्पादों की दुकानें भी थी, जिससे वो प्रतिदिन मोटी कमाई करते थे। एक दिन दोनों सहेली बातें करते हुए कॉलेज से घर लौट रही थी। सुलेखा, कल कॉलेज में हमारा आखिरी दिन है और फिर कल फेयरवेल भी है। मैं तो पूरी बन ठन कर आऊंगी। वैसे तू कल कौन सी ड्रेस पहनेगी? तूने मेरा बादामी रंग वाला सूट तो देखा ही है, बस वही पहनूंगी। उफ क्या यार सुलेखा, वो सूट तो तू कितनी बार पहन चुकी है। मैं तो चाहे कितनी भी महंगी से महंगी ड्रेस क्यों ना हो, एक बार के बाद उसे दोबारा नहीं दोहराती। अब सभी की किस्मत तुझ जैसी सुनहरी तो नहीं मेरी सहेली। हम गरीबों को अपने शौक के साथ समझौता करना ही पड़ता है। हाँ, अब तुझे इस गरीबी में गुजारा करने की आदत जो पड़ गई है, मगर मुझे तो बचपन से ही बिंदास होकर जीने की आदत है। तभी तो मैं जिस चीज पर हाथ रख दूं, डैडी मेरे लिए वही खरीद देते हैं। शिखा को यूं अपनी अमीरी की शेखी बघारता देखकर सुलेखा का मन छोटा हो जाता है।
क्योंकि शिखा अपनी अमीरी को दोस्ती के आड़े लाकर सुलेखा की गरीबी की हंसी उड़ाती थी। दोनों का कॉलेज खत्म हो गया था। ढलते समय के साथ दोनों सहेलियों की शादी की बात छिड़ने लगी थी। शिखा बेटी, ये कुछ तस्वीर है, इनमें से किसी एक को पसंद कर लो। डैडी, आपको मेरी पसंद पता तो है। मुझे हमेशा से ऐशो आराम से रहने की आदत है, इसीलिए मेरे लिए ऐसा घर देखना जहाँ जॉइंट फैमिली की झिकझिक ना हो, क्योंकि ना तो मैं अपने कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, ना अपने हाथों के खुले खर्चे से। शिखा की ख्वाहिश के अनुसार उसकी शादी रोमिल नाम के एक रईस लड़के से हो जाती है। वहीं सुलेखा की शादी मनोज से हो जाती है। शादी के बाद दोनों सहेलियों के बीच खड़ी गरीबी की दीवार और ऊंची हो गई। शिखा की सुबह शाम अच्छी खासी अमीरी में कट रही थी, मगर सुलेखा की जिंदगी शादी के बाद भी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रही थी। सुलेखा बहू, दोपहर होने को आ गई है, अभी तक तूने कुछ भी नहीं खाया। ला, ये बाकी का गेहूं मैं फटक देती हूँ। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं? बहू के रहते सास काम करे, ये अच्छा नहीं लगता। सच बहू, तुझ जैसी बहू पाकर सुभागी के तो सोए भाग्य जाग उठे। समय बीतता है। एक सुबह सुलेखा चौखट बाहर रही होती है, तभी एक चमचमाती काली कार वहां आ रुकती है। भीतर से निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। शॉर्ट ड्रेस, पैरों में हाई हील्स और आंखों पर सनशाइन ग्लास चढ़ा था। उसे देखकर सुलेखा चौंक उठी। शिखा, इतने वक्त बाद भी तू बिल्कुल भी नहीं बदली, मगर तू बिल्कुल बदल गई है। क्या फटी हालत बना रखी है तूने अपनी। ये सब छोड़, चल आजा। सुलेखा बात बदलकर शिखा को अंदर बिठाती है और झट से घर के आंगन में गड़े हैंडपंप से ग्लास भरकर पानी लाती है। ये ले पानी। उफ सुलेखा, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तेरे घर में अभी हैंडपंप का पानी पीते हैं। जीजा जी क्या झक मारते हैं जो एक आरओ भी नहीं खरीद सके। पता नहीं इस झोपड़पट्टी में कैसे दिन बिताती है तू। ना घर में किसी किस्म का इंटीरियर है, ना कोई क्लास। उफ, अभी मार्च के महीने में यहाँ इतना भपका उठ रहा है, तो जेठ में तो गर्मी के मारे जान ही चली जाएगी। मेरे घर में क्या कुछ नहीं, रोमिल का बड़ा अपार्टमेंट है। स्विमिंग पूल से लेकर कार पार्किंग जैसी हर एक छोटी बड़ी ऐशो आराम की चीज बनी है। और तू शादी के बाद भी इस गरीब घर में घिसी पिटी जिंदगी बिता रही है। अब तो आईएएस बनने का सपना दिलो दिमाग से निकल गया होगा। शिखा बिना रुके लगातार अपनी रईसी का रौब झाड़ती हुई अपनी सहेली सुलेखा की गरीबी की जमकर हंसी उड़ाती है, जिससे सुलेखा की गरीब सास सुभागी का सर जमीन में गड़ जाता है। सुलेखा की आंखों में भी आंसू ठहर आते हैं और वो मुट्ठी बांध कर बोल पड़ती है। बस शिखा, बहुत अमीर हो गई है तू, मगर मेरा ससुराल मेरे लिए गरीब है। तुझे कोई हक नहीं उनकी इज्जत रौंदने की। तेरी आंखें घमंड में इस हद तक चढ़ गई है कि तू होश खो बैठी है। चली जा यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ, रुकना भी कौन चाहता है इस गरीब खाने में। मेरी ही गलती थी जो तुझ जैसी गरीब को मैंने अपनी सहेली बनाया, जिसका 0 स्टेटस है। अमीरी के घमंड में चूर शिखा ऐंठती हुई वहां से चली गई, मगर दरवाजे पर खड़े मनोज ने सब कुछ सुन लिया था। अपने इस गरीब पति को माफ कर दो सुलेखा, मगर तुमने अपने आईएएस बनने की बात हमें बताई क्यों नहीं? अजय, मैं उस सपने को भूल गई हूँ। अब मेरी जिंदगी आप और माँ जी से शुरू होकर आप दोनों पर खत्म होती है। नहीं सुलेखा, मैं गरीब हूँ लेकिन लाचार नहीं। अब तुम पढ़ाई करो, और वो भी मेरे लिए। ठीक है, मगर वादा कीजिए कि आप मुझे अपना हाथ बटाने से नहीं रोकेंगे। ठीक है। पति और सास का साथ पाकर सुलेखा ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। आज दिन भर ससुराल की जिम्मेदारी के साथ बाजार आकर अपने पति के राशन की दुकान में हाथ बटाती थी, और रात के अंधेरे में जब सारा जग सोता था तो वो लालटेन की रोशनी से आंखें गड़ाकर पढ़ाई करती थी। समय ढलता गया। आखिरकार सुलेखा की जीतोड़ मेहनत सफल हो गई और वो आईएएस ऑफिसर बन गई। सरकार की ओर से उसे बड़ा बंगला और बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली। वहीं मनोज की राशन की छोटी सी दुकान कई बड़े ग्रोसरी मार्ट में बदल गई थी। वहीं दूसरी ओर शिखा की जिंदगी चारों ओर से गरीबी में घिर गई। क्या हुआ रोमिल, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सब कुछ खाक में मिल गया शिखा। हम सड़क पर आ गए हैं। मेरी कंपनी के शेयर्स गिर गए, इसलिए कंपनी बंद करनी पड़ेगी। काम डाउन रोमिल, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो लगा ही रहता है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना बेस्ट दो। ये कहकर शिखा उस पल जैसे तैसे अपने मन को समझा लेती है, मगर हर दिन के साथ हालात बद से बदतर हो गए थे और रोमिल की कंपनी पर ताला पड़ गया था। ऐसे में बची खुची आखिरी आस भी तब खाक हो गई जब घर बार भी छिन गया
और शिखा सुलेखा के पास आ पहुंची। शिखा, यहाँ क्या हालत बना रखी है तूने? सब ठीक तो है ना? शिखा डबडबाई आंखों से अपनी सहेली को देखकर बोल पड़ी। सब कुछ खाक में मिल गया सुलेखा, तेरी ये सहेली सड़क पर आ गई। जब से मेरा बिजनेस ठप हुआ है शिखा को शौक लग गया है। रोमिल जी, मैंने हाल ही में नई ग्रोसरी मार्ट खोली है। उसे चलाने के लिए मुझे किसी करीबी की जरूरत थी। आप मेरी पत्नी की सहेली के पति हैं, इसलिए अब आप उसे चलाइए, अगर आपको एतराज ना हो। थैंक यू सो मच मिस्टर मनोज। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, वो किसी की चाकरी करने से तो कहीं बेहतर है, और मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। देखा शिखा, कल तुमने अपनी जिस सहेली को गरीब कहा था, आज किस्मत ने तुम्हें उसी के चौखट पर ला खड़ा किया। मैं तुम्हें ताने नहीं मार रही, बस ये बताना चाहती हूँ कि रुतबे की रौनक कब मिट्टी में मिल जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए कभी किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। तू सही कह रही है सुलेखा, मेरी झूठी शान का दिखावा मुझे ले डूबा, इसीलिए आज सब कुछ खोकर मुझे सबक मिल गया। आखिरकार उस रोज शिखा और सुलेखा के बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दीवार ढह गई, जो कि उन दोनों सहेलियों के बीच एक अनोखी शुरुआत थी। कड़वा कथन है, मगर जब इंसान की आंखें अमीरी के घमंड से भर जाए, तब वक्त की बेवक्त मार से उसे कोई नहीं बचाता।